आदमी है सो तो की जितनी चाबी भर दो उतना ही चले। हाँ सो एक बेका भाव के पड़ोसी की मर गई भैंसिया। सो अपनी घरवाई पे बोलो के जो बता उको ना हो तो धन्नो घरवाई पे बोलो काय धन्नो जो बता के जाने हैं तो का के भी होते। भैंसिया मर गई क्या कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या बोलना है ताकि यो लगे कि हमें भी दुख है। पत्नी ने कहा तना टेढ़ो सो मुंह बना के कह दियो भैंसिया है ढोल बछेरुआ है मर गए सो मर गए कोई दिक्कत नहीं मर जान दो। और कह देना बाद में के चिंता ना करो पशु आए मर गए दूसरी या है भगवान दूसरी ले आए। और जब तक आई नहीं है जब लो हमारी भैंसिया से काम चलाइयो दू मिलत रहे। अब उसी दो आदमी सो गौ उन्हें ऐसे ही कह दी सामू बारे यहाँ भी लगो के हाँ ठीक कह रहे हैं। बात आई गई होगी गौ ने बता दो ढोर आए पशु आए मर गओ सो मर गओ कोई दिक्कत जे तो मरता ही रात जब लो हमारी भैंसिया से काम चलाइयो भगवान दूसरी दे है। गड़बड़ जा हो गई कि वही की फिर कछु दिन बाद मर गई घरवाई पड़ोसी की। अब पत्नी से जो पूछ नहीं पाओ ये तो इतना ही भर याद तो पुरानो वालो इन्हें कही अब नाम का पूछने जो पुरानो है वही दे दो। सो गाँव घर है सो बैठो रो उतरावे घरवाई मर गई जो पहुंचो सो बोले मर जान दे रो उठे लोगा ने कैसो ढोरा मर गए से मर गए क्या दिक्कत है पशु ही तो वाह जौन रो वो तो गुस्सा चढ़ी पड़ोसी है कि बता दो हमारी घरवाई है भैंसिया बनाओ। अच्छा इन्हें वही पुरानी बुद्धि है बोले मर गए समाज कोई दिक्कत नहीं ढोरा पशु गाय मर गए सो मर गए भगवान दूसरी दे। सो लड़का वारन ने लठ उठा रहे कि हमारे बाप को दूसरो ब्याह करवा भी आ गो। तो एक लड़का ने लोहे को पाइप ढूंढो एक ने डंडा ढूंढो ए सोगार बोले जे का खड़े पूजा हो ने तुम्हारी। अब बात तो हद हो गई बोले इतना तो कह ही लठ तो घल नहीं है पूरो कह लो। तो घरवाई भी ऊकी आई थी इसका नाम था चंदू। चंदू की घरवाई भी आई थी शोक में शामिल होने। इसने कह दिया ढोरा मर गया तो मर गया भगवान दूसरी दे। तो लड़का बारे पीछे ढोर कह दिया सो पति ने लठ ढूंढ लो के पड़ोसी ने लठ ढूंढ लो। और जहां से उन्हें जो कही के जब लो हमारी घरवाई हमारे तन से काम चला सो यही की घरवाई पाछे लग गई। और चंदू आगे आगे तीन जने पाछे। बाद में चंदू में इतनी पिटाई गली के इनकी घरवाई छोड़ के भाग गई। उस दिन से चंदू ने कान पकड़ ले के लौट के अब अर्थ को अनर्थ ना कर ली। तो कछु लोग ऐसे भी हो एक जने ऐसे ही हमारे लो आए बोले महाराज आपने कह दी थी जे हो जे हमने कही जे हो जे हमारी तो आदत में है जे हो जाए। आओ जे को मतलब जे अब वो आदमी जे को मतलब दूसरो जे समझ का हो का भाव के हमने वो बोलो महाराज बाप की ये तबीयत खराब सो हम जो नहीं सुन पाए हमने जो कह दी जे हो जे और बाप टबक तेरे ये रही हो गई। तो बाद में आओ पांव पर के बोलो गुरु तुम्हारी वाणी बहुत खतरनाक है। हम कही काहे बोले तुमने कही जे हो जे वो 3 घंटा नहीं ठहर पाए और पिताजी जे हो गए। अरे हमने कही तुमने अर्थ को अनर्थ कर लो यार भैया हमें ध्यान ही नहीं कह दी सो कह दी। हाँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हमारा वही निवेदन है कि सत्यनारायण का अर्थ का अनर्थ नहीं लेना। ये सब भूम का इसलिए हम आपको सुना रहे सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। एक जने एक तार के खाते से हमें फंस गए एक वे बाहर जा रहे थे हमको बोले क्यों हमारा सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या हुआ। हमने कहा सही हुआ गलत थोड़ी। तो हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी बुरा मत मानना कुछ हम कहना चाहते हम कहो हमें क्या बुरा मानने हम तो घर ही से कॉल खा के करी हमें क्या बुरा हम तो घर ही कॉल खा के गई को कछू कह ले भाड़ में। हमारे दादा गुरु जी ने एक बार हमारे जो गुरुदेव हैं सन्यासी बाबा उन्होंने हमारा नाम रखा था डस्टबिन। आओ दाऊ साहब हमारा नाम उन्होंने रखा डस्टबिन। हम भी चौंक गए 2-3 दिन लो अर्जी ना लगी हम पूछत रहे हम कही सन्यासी बाबा डस्टबिन बोले डस्टबिन हम कहा आई एम बोले यू आर। हमने कहा तो खतरा है डस्टबिन माने होता कचरा घर। हमने कही काय गुरु जी हम तुम्हें डस्टबिन दिखा रहे और तो सब ठीक। अच्छा गुरु जी कौन दिखाता है हमारे तो भी भीतर बात करत मन ही मन में
अब दिखात हो ता गुरुजी से नाराज हो जाइए कि भाड़ में गो तुम डस्टबिन बनाए हमें कौन अब एको आदमी और कौन हो तो लठ लेके पाछे पड़ जाते गुरु ही के। लेकिन हमने कहा गुरुजी डस्टबिन क्यों? और हमारे गुरुजी ने पर 8-10 दिन बाद जवाब दो, बोले हमने इसलिए तुम्हारा नाम डस्टबिन रखा है कि तुम जो काम करने जा रहे, दरबार जब शुरू नहीं हुआ था तब की बात है, बोले जो तुम काम करने जा रहे दरबार का, तो कोई आएगा सो फूल चढ़ाएगा, उसे फूल का आशीर्वाद देना, कोई पैसा चढ़ा है सो वे पैसन को आशीर्वाद, कोई कपड़ा चढ़ा है सो कोई वहां कपड़न को आशीर्वाद, कछु ऐसे आए जिनसे तुम मिलना पाओ सो वे गाड़ी चढ़ा है, आओ सो उन्हें गाड़ियन को आशीर्वाद दियो। डस्टबिन में को भगवान के फूल माला को भी उतारन डाल दे और डस्टबिन में गुटखा खा के पन्नी डाल दे। लेकिन डस्टबिन नाई नहीं करा था कि नहीं हम कचरा भर लेंगे फूल नहीं लेंगे, नाई करता है क्या? मैं तो चाय जो डायरेक्ट जाओ, इसीलिए गुरुजी बोले तुम्हें आदमी चाय जो काट जाए तुम्हारा नाम भी डस्टबिन। लेकिन तुमने ना कहियो हमें भगोरव लग है और टीवी पे कैसे देश विदेश में जात के तुमने काल के दिन हमारे नाम के आगे लिखन लगो डस्टबिन महाराज। आओ 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 हम लाल हो जाए भी छटरी बार दे भी हम। हाँ तो गुरुजी ने कह दी तुम ना कहियो। आओ गुरुजी आओ, कछु आदमी खतरनाक हो। एक जगह हमने कथा करी सो कोरोना बढ़ गो तो कोरोना तो आगे को लो माता को लाओ, कोरोना बढ़ गो सो कोरोना में बढ़ो सो जब दोबारा गए सो आदमी बोले वो आ गए कोरोना बारे महाराज। हाँ हो नाम ही हमारा धर दो। अबे हम नौगांव गए थे सो नौगांव में हल्के हल्के लड़कन ने वीडियो बना था, बोले ठटरी बड़े वाले महाराज आ रहे। उदना से हमें टेंशन हो गई कि डस्टबिन की कथा तो बताऊं ना, पर जो जरूर स्पेशल पॉइंट लगा देने के कहना दइए नहीं तो ठटरी बार देगी। आओ आओ मतलब गुरुजी ने बोलो सीताराम। आओ आओ एक बार ऐसे ही हम कथा करवे गए दाऊ साहब सुखा भाव के सत्यनारायण की जगह गुरुवार की कथा चली गई पोथी गुरुवार की, हमने पूरी विस्तार कर ली। अब जब विस्तार कर ली पूजन होगा और जब पुस्तक निकाली के बांचने आए सुबह गुरुवार की करे आए। अब कई बड़ी आफत, अब बताओ बने ना कि चेला काके है कि तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं है। हमने कही गुरु जी चुप रहो, मन ही मन में गरह जी चुप रहो, 5वें घंटिया भर सुना जाएगी बाकी का लेने देने। सो में लीलावती और कलावती हम खा गए। तो बाद में उचेला बोलो का महाराज जी लीलावती कलावती हम कहीं बड़े घराने की बिटियां हैं, सोना चांदी पहन के चलती है तो जंगल में धरी तो आओ आओ घर करवाइए सो आए बेही बेही आओ तो 2 काठ हम 4 बुला देगी। आओ बोलो सीताराम, आओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल।